Welcome to our psychology online class. Dear students, this is me Praveen Chaube. I am the faculty of psychology and political science. And in this lecture, I will give you a very detailed explanation about CUT exam and how to score 100 percentile in psychology. So this lecture is about CUT 2023. जो लोग CUT 2023 देने जा रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे CUT एग्जाम होता क्या है, हाउ टू अप्रोच फॉर साइकोलॉजी टू स्कोर 100 परसेंटाइल, एट द सेम टाइम हम लोग कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज CUT? सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि CUT एग्जाम है क्या। ठीक है, तो CUT क्या है? ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है? इट इज इन ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA फॉर एडमिशन इन अंडरग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड इन ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो CUT क्या है? एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। अगर जिस बच्चों को 12th के बाद एडमिशन लेने हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, तो वो CUT के स्कोर्स को कंसीडर करेंगे। और ये एग्जाम कौन सा बॉडी लेता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाउ दिस एग्जाम इज कंडक्टेड वंस अ ईयर ओवर 500 cities इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इस एग्जाम को जो पैटर्न है, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? दिस एग्जाम इज अ ऑनलाइन। इट इज बेस्ड ऑन computer based model. Okay, and this exam duration will be a 2 hours. 2 घंटे का पेपर होगा और ये ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि इस एग्जाम कैसा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन होता है। दूसरा है CUT एग्जाम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो CUT का एग्जाम होगा वो कब से कब होगा? 21 मई से लेकर 31 मई 2023 तक। ठीक है, ये एग्जाम डेट है। ठीक है, ये एग्जाम आपका इस दिन एग्जाम होगा। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। आप कब फॉर्म भर सकते हो? इसका फॉर्म निकलेगा फर्स्ट वीक ऑफ February 2023। ठीक है, 2023 के फर्स्ट वीक ऑफ February में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपको भर देना है फॉर्म। डोंट मिस इट। ओके, डोंट मिस इट। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम निकालना होगा आपको। फॉर्म भरने में बहुत सी चीजों को ध्यान रखना होगा। आपके अपने सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है, नाम, ओके, टाइटल्स, एवरीथिंग, एड्रेस, एवरीथिंग यू मस्ट पुट करेक्टली। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर समय निकाल लेना कि आज आपको फॉर्म भरना है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते समय, ताकि आपसे कोई किसी तरह का मिस्टेक ना हो। ठीक है, नाउ NTA ने रिजर्व डेट रखा है June 1 लेके June 7 तक। मतलब कभी कोई एग्जाम में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई, ऑनलाइन एग्जाम सर्वर डाउन कुछ भी हो, तो इस केस में June 1 लेके June 7 तक एग्जाम हो सकता है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा थर्ड वीक ऑफ जून 2023। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द एग्जाम। ये अगर ये आपके दिमाग में रहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? यू कैन प्लान योर फ्यूचर। ओके, आपको जून के बाद एडमिशन लेना शुरू करना है, रिजल्ट आएगा जून तक, तो उसके बीच में आप अपने आप को रिजर्व रखना। ठीक है, कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी लेना कि कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है CBSE एग्जाम डेट साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं जो आपका CBSE का एग्जाम होने वाला साइकोलॉजी का, वो कब है? तो 5 अप्रैल 2023 को है। याद रहे, 5 अप्रैल 2023 और 21 मई इज योर CUT एग्जाम का समय स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास, कहने का मतलब है, मोर देन 1 मंथ, 1 महीना से ज्यादा आपके पास समय रहेगा। ठीक है, आप अपने एग्जाम को, मतलब कि CUT एग्जाम को काफी अच्छा से तैयारी कर सकते हैं आफ्टर योर CBSE एग्जाम। क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे लोगे, सब्जेक्टिव आंसर लिख लोगे, आपके पूरे तरह से सब्जेक्ट्स का और एक एक चैप्टर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। नाउ
you see syllabus given in your CBSE from psychology. So these are the list of the topics that will become in your CBSE exam. और CUT एग्जाम और CBSE एग्जाम में अंतर क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला है कि वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको CBSE में आएगा। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, थेरापेटिक अप्रोचेस, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, साइकोलॉजी एंड लाइफ, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल। तो आपके CBSE में टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे, 8 और 9 CBSE में नहीं है, ठीक है, याद रहे CBSE में ये 2 चैप्टर नहीं आएंगे, लेकिन आपके CUT एग्जाम में टोटल 9 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऑल 9 चैप्टर्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये जो 2 चैप्टर को 8 और 9 को CBSE में पढ़ नहीं रहे, उसके लिए आप 1 महीना में ये 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था CUT का साइकोलॉजी में, बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर 8 और 9 से भी पूछे गए हैं। तो आपका टारगेट क्या है? 100% स्कोर लाना, और 100% स्कोर लाने के लिए आपका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा ये जो सीरीज स्टार्ट होगा, इसमें हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे, और उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम पैटर्न, CUT का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा। तो मैंने बताया कि एग्जाम जो होंगे ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 40 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। ओके, टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेगा, टोटल मार्क्स होगा 200 का, ठीक है, 200 मार्क्स आपके टोटल होंगे। करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट पे 1 मार्क्स, और अनअटेम्प्टेड पे 0 मार्क्स मिलेंगे। ये तो कॉमन है कि 0 मार्क्स मिलेंगे आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो ये CUT का एग्जाम पैटर्न हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन CUT एग्जाम। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर का जो पेपर है CUT का, एक्चुअल पेपर जो हम लोग ने देखा, उसको सॉल्व किया, उससे हमें ये मिलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें आपको डेफिनेशंस या साइकोलॉजिस्ट के नाम होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स कौन से दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग वाले आएंगे। ये टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं। दूसरा है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप CBSE में भी सॉल्व करते हैं, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके बेस्ड पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 2 पैसेज आएंगे, पैसेज में 2 पैसेज आएंगे, 1 पैसेज, ईच पैसेज है 5 क्वेश्चंस, तो टोटल 10 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम पैसेज बेस्ड। ओके, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, केस बेस्ड क्वेश्चंस लाइक आपको, आप पढ़ोगे थेरेपेटिक डिसऑर्डर्स में, ओके, स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट में पढ़ोगे, वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर्सनालिटी, तो उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस पर्सनालिटीज के बारे में ट्रेट्स दिए गए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो वैसे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, वो कौन सा डिसऑर्डर है, वो कौन सा इंटेलिजेंस उसके पास है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 10 to 15 क्वेश्चन वो केस बेस्ड मिलेंगे। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मे बी कोई डेफिनेशन हो जिसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जो कि आपको समझना होगा, क्या भरना है, वैसे 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइंड सेल्फ एस्टीम, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यू कैन से जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन chronological orders पे क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस विल बी अ 5 क्वेश्चन। chronological order पे क्वेश्चंस लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सके पहले यूनिफैक्टर थ्योरी आया, फिर 2 फैक्टर थ्योरी आया, उसके बाद इंटेलेक्ट ऑफ मॉडल थ्योरी किसने दिया, वो सारे थ्योरीज लाइन बाय लाइन, ईयर बाय आपको याद रखना है कि chronological order में उसको अरेंज करना होगा। हो सकता है आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल गिवन में सिगमंड फ्रॉइड के, ओरल स्टेज, एनल स्टेज जो है, ओके, फेलिक स्टेज, वो वाले भी अरेंज करने आ सकते हैं। ग्रुप फॉर्मिंग जैसे होता है, ग्रुप फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेज पहले आता है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, वो वाले भी चीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट शुड योर अप्रोच फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले चीज तो आपको पता है, आपको सिलेबस बहुत क्लियर है, CUT ने भी अपने वेबसाइट पे सिलेबस को दे चुका है, ठीक है। सिलेबस कुछ नहीं, आपके क्लास 12 के NCERT के सारे चैप्टर्स आएंगे। रीड NCERT थोरोली एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स।
आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हो। एवरी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, थ्योरीज, साइकोलॉजिकल व्हाट एवर द साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन अ थ्योरी, उस सारे चीज को पढ़ने के, डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी लेना है। दिस शुड बी योर अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, सो यू कैन सॉल्व एज मच एज एमसीक्यूज फॉर सीयूटी एग्जाम, क्योंकि पता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, वैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी सारे मॉक्स को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आफ्टर सीबीएसई एग्जाम, जो आपके वन वन मंथ, आपके मोर देन वन मंथ आपके पास समय रहेगा, इन दैट वन मंथ यू कैन सॉल्व एटलीस्ट वन mock test that contain at least 30 to 40 questions, वन मॉक टेस्ट या 50 क्वेश्चन हो, ऐसे मॉक को आप कम से कम वन डे अल्टरनेट करके या एवरी डे यू कैन सॉल्व इट। तो ये आपका अप्रोच होने से क्या होगा, आपके प्रैक्टिस ज्यादा होगी, एक्यूरेसी लेवल ज्यादा बढ़ेगा और आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होंगी और आप रॉन्ग होने के चांसेस काफी कम होंगे। अब बात करते हैं जो साइकोलॉजी पेपर 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, उसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस है जिससे हम समझ लेते हैं कि आपको क्या अप्रोच रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, हाईली टैलेंटेड पीपल आर सम टाइम कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ओके। तो आपको पता है हाईली टैलेंटेड पीपल आर सम टाइम कॉल्ड व्हाट, हाईली टैलेंटेड पीपल को हम लोग सम टाइम प्रोडिजीज कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के डेफिनेशन से पूछे गए हैं, आपको किसी और सोर्स को जरूरत नहीं है पढ़ने का, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, आप देखो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि रविंद्र इज स्ट्रीट स्मार्ट एज ही इज हाई ऑन एबिलिटी टू डील विद इन्वायरमेंटल डिमांड इनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस, he exhibit which type of intelligence according to Robert Sternberg। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा था थ्री, उनका जो मॉडल था उसमें एक्सपेरिमेंशियल था, कॉम्पेनेंशियल था और कंटेक्चुअल था, ठीक है। उन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंशियल, कॉम्पेनेंशियल एंड कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल टाइप इंटेलिजेंस जो होते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट, बिजनेस सेंस जिनके होते हैं उनको कंटेक्चुअल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। अ टीचर ऑब्जर्व अ चाइल्ड showing higher attention span and higher creativity ability than his peer, he is sensitive to environmental changes, has high self esteem, okay, and prefer to read biography of famous people where when he free, he loves to discover new and unique things। After observing these characteristics, the teacher would identify the student as intellectual deficient, talented, intellectual average और gifted। अब एक टीचर एक स्टूडेंट को देख रहा जिसके अंदर काफी सारे क्रिएटिविटी आइडियाज भी हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए भी वो बात करता है, सेल्फ स्टीम उसमें बहुत ज्यादा है, मोटिवेटेड है, ठीक है, प्रीफर टू रीड बायोग्राफी भी पढ़ने में किसी की बायोग्राफी मोटिवेशन रहता है हमेशा, और डिस्कवर सम यूनिक थिंग, क्रिएटिविटी भी काफी अच्छा है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कहते हैं, ऐसे जो लोग जिनके पास मल्टीपल टैलेंट होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, उनके बहुत सारे अच्छी होती है, उनको हम लोग कहते हैं एज अ गिफ्टेड। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़े, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ग्रुप टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है एंड परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। तो ग्रुप टेस्ट में बहुत सारे ग्रुप, जैसे कि आप एग्जाम सीयूटी का दे रहे हो वो ग्रुप टेस्ट हो जाएगा। वर्बल टेस्ट में वेयर ओरली और यू कैन से ओके रिटेन हो सकता है। नॉन वर्बल में दैट इज कॉल्ड अ पिक्चर बेस्ड। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या है, एक तरह का पिक्चर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं सीक्वेंस में पिक्चर्स की नेक्स्ट इमेज क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप देखोगे ए बॉक्स, बी बॉक्स, सी बॉक्स, डी, ई, एफ, तो जी बॉक्स में कौन सा इमेज सीक्वेंस में आने वाला है। तो ऐसे जो टेस्ट को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन क्या आएंगे, आपसे डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट दिए गए हैं एंड डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। तो सेल्फ स्टीम किसको कहेंगे, जिसके पास क्या होता है, जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ, A4, ठीक है, जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ होता है, उसको सेल्फ स्टीम कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन मतलब हो गया
एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर, जिस पर्सन के पास सेल्फ रेगुलेशन होता है वो अपने बिहेवियर, अपने मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर, ऑर्गेनाइज योर बिहेवियर, ओके। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि आइडियाज अबाउट और ओन एट्रीब्यूट्स एंड आवर सेल्फ परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ओके। एंड सेल्फ एफिकेसी हो गया, बिलीव इन आवर ओन एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, ओके। सो दिस विल बी अ डी का जो ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी अ डी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, आइडियाज अबाउट दी ओन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ओके। A4 B1 C2 D3। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। और आपको याद रहे समय बहुत कम मिलता है, ऑन स्क्रीन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मे बी सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा समय ले लें जिसमें आप वेरी डिफिकल्ट हो आपको मैच द फॉलोइंग करने में, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस काफी सारे करने होंगे। तो हमारे जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं साइकोलॉजी का, जिसमें चैप्टर्स वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सॉल्व एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन फ्रॉम वन चैप्टर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट एंड ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब इट, सो दैट हम लोग एक साथ सीयूटी की तैयारी कर सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।